या स्वागतम भो महाभाग। स्वागत है देवियों आपका। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई कि भगवान ने बुलाया। गोपी भगवान बोले प्रियम किम करवाणी वा, क्यों आई हो? ये बताओ, कोई निमंत्रण कार्ड दे तुमको और उसके शादी विवाह में पहुंच जाओ, दरवाजे पर वो कहे कि आइए आइए आपका स्वागत है, और पर कहे क्यों आए हो, तो फिर बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही गोपियां खुश हो गई कि भगवान स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पूछा कि क्यों आए हो तो बेचारी मुरझा गई, नीचे नजर हो गई। चली जाओ, डरो, ऐसा मत करो, तुम वापिस जाओ यहां से। क्यों? एक पतिव्रता स्त्री को ऐसे रात्रि के अंधेरे में नहीं आना चाहिए, इसलिए जाओ, वापिस हो जाओ। घर पे तुम्हारा सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मातरा पितरा पुत्रा, तुम्हारी माताएं चिंता कर रही होंगी, तुम्हारे पिता चिंता कर रहे होंगे, तुम्हारे बालक रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे। चली जाओ, तद्यात मां चिरम गोष्ठ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कहा अच्छा प्रभु, आपने ही तो बुलाया है, फिर क्यों जाए? कहा देखो, घर जाओगी, पतियों की सेवा करोगी तो तुम्हें पतिलोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अब एक गोपी आगे आई, उसने कहा प्रभु बड़ा शास्त्रार्थ कर रहे हो तुम, हम भी कुछ शास्त्रार्थ करना चाहते। बोले क्या शास्त्रार्थ? बोले ये बताओ, यदि हम घर चले जाएंगे, अपने पति की सेवा करेंगे, धर्म भी यही कह रहा है, ये हम भी जानते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम, ये हम भी जानते हैं। लेकिन क्या होगा पति की सेवा करने से? भगवान बोले तुम्हें पहले पति लोक मिलेगा। बोले फिर पति लोक से तुम्हें वैकुंठ लोक मिलेगा। बोले फिर बोले फिर वहां जाकर के तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। गोपी ने कहा वाह, आप ही समझदार हो, हम सब नहीं है। बोले क्यों? बोले पहले हम जाएं घर में, सास ससुर की सेवा करें, पति की सेवा करें, फिर हम मरें, मरने के बाद पति लोक मिले, पति लोक के बाद में फिर जाकर के वैकुंठ मिले, फिर वैकुंठ में आप मिलो, और जब आप हमारे सामने ही खड़े हो तो हम फिर क्यों जाएं उन पतियों की सेवा करने के लिए? अब जब साक्षात सामने आओ। भगवान चुप हो गए, और ऐसे बात करते 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 भगवान गोपियों के लिए सुख प्रदान करने वाले। किसी गोपी को बढ़िया एक फूल तोड़ा, उसके बालों में लगा दिया, हो गई उसके साथ महाराज। किसी गोपी को बढ़िया एक गजरा पहना दिया, किसी गोपी के लिए बढ़िया एक फूल तोड़ करके उसका रस निचोड़ करके और उसके होंठों पे लाली लगा दी, किसी को काजल संभाल दिए, किसी के ऊपर थोड़ा सा हाथ रख दिए, किसी का दुपट्टा उसके सिर पर ढक दिया। ये 14 रस है ना, जो श्रृंगार रस वगैरह, वीभत्सरस, करुण रस, ये सारी लीलाएं उस 14 रस भर से। और देखो, ये भगवान ही है जो सबको सुखी रख सकते हैं, सबको संतुष्ट कर सकते हैं। बाकी संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं, चाहे कितना खिला पिला दे, कितना ऐसो आराम करा दे, पर घर वालों की कमी सदा बनी रहेगी। अब ये नहीं है घर में, अब वो नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब वैसा है। केवल वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है जो सबको एक साथ सबकी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। अब जैसे ही भगवान ने ये सब किया तो वो गोपियों के अंदर आ गया मान। देख लो, हमने भगवान को अपने बस में कर रखा है। और भगवान कहते हैं मैं तो मान को हरने वाला हूं। जब व्यक्ति के अंदर प्रपन्नता भक्ति आ जाती है, जब कोई सहारा दूर दूर तक नहीं दिखता, तब भगवान कृपा करते। तो भगवान ने क्या किया, फूल तोड़ते तोड़ते राधा रानी जी का हाथ पकड़ा और गायब हो गए भगवान अंतर ध्यान। अब गोपियां बिलखी, हाँ हाँ हमें तो पता था पहले से ही, वो तो उन्हीं का प्यारा है इसलिए उनको साथ में लेके चला गया है, हमें तो वो चाहते नहीं है, हमसे तो कोई प्रेम है ही नहीं उसका। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की वो बातें करती और जाती हैं। आगे क्या लीला घटती है, भगवान ने देखा राधा रानी जी पुष्पों का चयन कर रही हैं, कहती हैं कन्हैया हम बहुत थक गए। भगवान ने कहा क्या कर सकता हूँ? बोले आप थोड़ा हमारे लिए, मैं पैदल चल रही हूँ तो थक जा रही हूँ, आप हमें अपनी गोद में उठा लीजिए।
भगवान ने कहा अच्छा, बोले हाँ। तो भगवान बैठ गए, कहा ले आओ मेरे कंधे पर बैठो। जैसे ही भगवान बैठे, किशोरी जी कंधे पर बैठने को ही भगवान नीचे से अंतर ध्यान हो गए और अब गहरा शोक हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, मानो किशोरी जी चाहते हैं कि देखो सब लोग गोपियां आई थी अपना अपना घर, अपना अपना परिवार, अपने संसार की चिंता को छोड़ करके, और केवल भगवान हमें सुलभ हो, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हमसे भी भगवान दूर हो जाएं। हम सब की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए, फैसला बराबर सबके लिए। और सारी गोपियां सब एकत्रित होकर के और एक साथ फिर एकत्रित हुई और बेचारी रोने गाने लगी। हे प्रभु कहाँ चले गया? कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। कहा हे तुलसी, तू तो सदैव परमात्मा के